क्या हो रहा है ये? सो रहे हो? इन लोगों ने बनाया ये अपना छोटा सा घर। नीचे गिर रहा है, ले मैं चाहिए कर दूंगा। लो अब लेटो, सो रो क्यों रो, अब लेटो ऐसे रोया मत कल मिला फोटो। ठीक है बेटू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज है मेरा लास्ट दिन, नहीं कल है मेरा लास्ट दिन मायके में। अभी हो रही है रात। मैं स्टार्टिंग नहीं कर पाई, तो वैसे ब्लॉग यार ऐसे ही रह जाता है, पता है आजकल, क्योंकि सबको पता है आप सबको कि मम्मी की तबीयत है ख़राब, तो उनका ध्यान रखना पड़ रहा है। और जो है बच्चे पार्टी जो है खेल रही है, सुबह से खेल ही रहे हैं, तो उनका जितना मर्जी खेलना हो खेल लो, क्योंकि कल तो भाई टाटा बाय बाय हो जाएगा यहाँ से। कल मैं चली आऊँगी, घर पे जाना है। एक्चुअली हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए फिर मुझे घर पे जाना पड़ेगा, तो इसलिए जा रही हूँ मैं। में भाई साहब जो है नीचे खेल रहे हैं, हाँ मम्मी भी नीचे। मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को मम्मी से। पहले मैं जीनू को दूध दे लेती हूँ, दूध पी लेगी वो, फिर मैं चलते हैं नीचे, फिर हम चलते हैं नीचे। सॉरी, ये अनबॉक्सिंग हो रही है, अभी जब निकलेगा तब बताएंगे। घंटा घर ले आए पापा पूरा। क्या बात है, क्या बात है। ये हमने सोने में मड़वाई है। हाँ गोल्ड प्लेटेड घड़ी है। सोने वाली घड़ी। मम्मी दूर गली में से टाइम दिखेगा इसमें। अरे कहाँ भी लगी, इतनी बड़ी घड़ी है। लग गई पापा की। पुराने जमाने की घड़ी लेके आए हो? चलो उसकी बिक नहीं रही होगी। फिरी तो नहीं आई कहीं इसके साथ? चैन वाले तो पहन के थे पापा ने। चैन तो अभी तुम्हारी गाड़ी 10-12 दिन पड़ी रही सर्विस में। अरे बाबा 6,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा। 6,000 रुपये और ज्यादा खराबी हो जाएगी। खराबी ना हो जाए, वो चैन भी हो जाए। देखो यार, पापा लेने गए थे एक घड़ी और मिल गई पापा को अपने। भाई को मैंने वो सेंड करा था बीटो वाला, वो कौन सा कनेक्टेड रहता है, ग्लूकोमीटर। और आइए मम्मी के लिए शुगर चेक करने वाली मशीन। पहले लाए थे वो खराब निकली, तो अब दूसरी लेके आए। देखो देखो ये कैसी निकले। इसके अंदर नीडल लगेगी वो तो मुझे लग रहा है उसे सही करके दे दी होगी। जीनू कैसी है ये? दादी की तरह। दादी की तरह। हमारे घर पे नीचे लगी हुई है ना, है छोटी, इससे थोड़ी छोटी है। ये बड़ी है। ये पकड़िए। कौन सा ले? तो यार हम लोग आ चुके हैं फिलहाल शॉपिंग पे। कल निकलना है, तो मैं सोचा एनिवर्सरी के लिए पतिदेव के लिए कुछ गिफ्ट ले लेती हूँ। उनके लिए तो ले लिया, अपने लिए भी अपने आप ही ले रही हूँ। ढूंढ रही हूँ, इसको तो मिला नहीं। एलन सोली पे गए थे, यहाँ पे है कोई? यार हस्बैंड की तो पता है मैंने फटाफट से शॉपिंग कर ली थी, बट मम्मी का कॉल आया था और मम्मी पीछे पड़ी थी कि अपने लिए भी कुछ ले ले, हमारी साइड से कुछ ले ले।
तो फिर मैं अपने लिए फिर ढूंढ रही हूँ भाई घुमागामी कर रही हूँ। बट मुझे यहाँ पे बहुत महंगे लग रहे थे, कुर्ती का सेट था, बहुत महंगा लग रहा था। तो फिर मैंने यहाँ से भी स्किप किया, फिर मैं निकल पड़ी यहाँ से। एंड फिर मैं गई दूसरी वाली शॉप पे और वहाँ पे सारी कुर्तीज़ निकलवा डाली, क्योंकि मम्मी को चाहिए था पूरा अच्छा खासा सेट। वो कह रही थी तो अपने लिए सेट लियो अच्छा सा और वही पहनी। वैसे तो यार मेरा कुछ भी मन नहीं था लेने का, बट मम्मी ने भेज दिया और रात का टाइम हो गया था। दुकानें पता है बंद होने लगी थी, 10 बज चुके थे रात के। तो ये भैया भी जल्दी दुकान अपनी बंद ही करने वाले थे। तो यहाँ से फिर मैंने फाइनली पसंद कर ही लिया। तो मैंने कहा चलो यार ले ही लेती हूँ, अगले दिन तो फिर निकलना है, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे कुर्ती थोड़ी सी मतलब फिटिंग सही नहीं थी, तो उसको फिट करवाया। फिर फटाफट टेलर भैया से वो बाहर ही बैठे थे और यहाँ हम दोनों कर रहे हैं वेट। और जब कुर्ती ठीक हुई उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकले हैं। और यार घर पे आने के बाद इन बच्चों ने दिखाया अपना टैलेंट। सुनाने में लग रहे थे। जीनू ने गायत्री मंत्र सुनाया और मिश्का ने सुनाया नेशनल एंथम। एंड उसके बाद मैंने मम्मी को दिखाए कपड़े जो भी लेके आई थी। मम्मी को थोड़ा पसंद आया, थोड़ा नहीं आया इनकी शर्ट, क्योंकि कलर के लिए बोल रही थी। बट यार इनको ना ऐसे कलर अच्छे लगते हैं, ज़्यादा डार्क वैसे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं उनकी पसंद का लेके आ गई थी, बाकी देखा जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इधर देखो ये भाई साहब लगे हुए अपने बाल संवारने में। इसको बहुत टाइम लग रहा था, जब से मैं यहीं पे खड़ा हुआ था में बाल टिक कर रहा था। और ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। शाम के टाइम मुझे निकलना है, बट ये है मॉर्निंग का टाइम। और आज मम्मी की होनी है ड्रेसिंग, तो उसी के लिए लेके निकल पड़े जल्दी से। यार घर से निकले हैं, इतनी जल्दबाजी में निकली हूँ ना, मेरे बाल भी पता है गीले हो रहे थे, आधे आधे सूखे थे आधे गीले थे। मैंने ऐसे ही फटाफट से बांधे और निकल पड़े हम लोग। फिर मम्मी की ड्रेसिंग हुई हॉस्पिटल में और फिर वहाँ से वापस हम लोग आए हैं। काफ़ी देर बाद घर पे आए और घर पे आने के बाद का वो है क्लिप है ये। मम्मी को लेटा दिया था, आराम करा दिया था। और दाल मम्मी के लिए सुबह बनाई थी मैंने, सुबह हल्की थोड़ी बहुत पीन होने, और फिर उसके बाद हम लोग निकले थे हॉस्पिटल। तो वही बची हुई थी, तो उसको मैंने दोबारा गर्म किया और वही पिलाने के लिए लाई हूँ मम्मी को। मैंने अपना खाना पीना खाया ऊपर जाके, उसके बाद मम्मी के लिए लेके आई हूँ। नारियल पानी मम्मी को दे दिया। नारियल पानी मम्मी का है ही, दिन में 2 बार उनको पीना ही पीना है, तो वो तो कंपलसरी है ही। बट धीरे धीरे जो है उनको खाते रहना है। डॉक्टर ने बोला पनीर वगैरह सब कुछ खाओ, अभी रोटी वगैरह नहीं स्किप करनी है, रोटी इतनी नहीं खानी है। बट हाँ धीरे धीरे जो है इसके स्टार्ट हो जाएगा अब खाना भी मम्मी का। अभी फ़िलहाल पतला पतला लिक्विड डाइट दे रहे हैं। तो यहाँ बस यार स्टिचेस पे जब हो रही थी ना पट्टी, तो मेरे को देख के बड़ा वो लग रहा था, क्योंकि मैं सामने ही थी और इतना अजीब सा लगा ना जब डॉक्टर अंदर की साइड में डालते हैं ना। तो छोड़ो यार क्या बताऊँ मैंने, इसलिए वहाँ पे वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाई है। तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था देख के। और यहाँ मम्मी को पिला रही थी, मम्मी ने मना कर दिया, कह रही मैं अपने आप पी लूँगी। तो इसलिए फिर मम्मी अभी अपने आप पी रही है। और थोड़ा बहुत टाइम जो वो स्पेंड कर रही हूँ मम्मी के साथ। उसके बाद तो यार शाम के टाइम पे निकल ही जाना है। मन तो नहीं था, बट ये है जाना तो ही। 2 दिन के लिए आ पाई थी बस यहाँ पे, क्योंकि होली का त्यौहार सर पे, और आपको तो पता ही है त्यौहार पे यार वहाँ पे भी देखना है, घर पे भी अपने। और लड़की को तो दोनों घर देखने पड़ते हैं, क्या करें, जिम्मेदारी यही दिक्कत होती है। ससुराल देखे मायका देखे, बस लड़की का यही रह जाता है। शादी के बाद में लड़के तो अपने घर पे रहता है, पर लड़की की विदाई हो जाती है तो ये बहुत बुरा होता है। पता नहीं किसने ये बनाया है, खैर छोड़ो जिसने भी बनाया, देखने तो दोनों घर है में जाके। और बस यहाँ पे नारियल फेंक देती हूँ मम्मी का, जो मैंने पिया था। और उसके बाद फिर आ गई थी आंटियाँ वगैरह मिलने के लिए, क्योंकि आने वालों की लाइन तो भाई लगी हुई है, जो भी सुनता है वो आ जाता है देखने के लिए। क्यों मम्मी की तो इतनी जान पहचान है ना, बस क्या ही बताऊँ। मम्मी क्योंकि कीर्तन वगैरह में भी जाती रहती हैं, तो आंटी वगैरह मम्मी के फ्रेंड इतनी सारी हैं कि लाइन ही लगी थी। कल भी आए थे और आज भी देखो आंटी बैठी थी। बट कैमरा यार पता है ट्राइपॉड नहीं मिला मुझे यहाँ पे, इसलिए कैमरा मैंने ऐसे ही सेट कर पाया और वीडियो आधी बनी आधी नहीं बनी। आंटी हेलो यार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग का नहीं दोपहर हो गई है। ठीक है, अभी जीनू 1 मिनट चुप। ओके
तो यार दोपहर का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग में लेके गई थी मम्मी को, पापा और मैं गए थे। ड्रेसिंग करवानी थी मम्मी के, जो स्टिचेस आया ना, तो एक दिन छोड़ के एक दिन जो है उनकी ड्रेसिंग हुआ करेगी। तो आज गए थे उनको लेके और फटाफट निकले थे, ले ली। फिर आने के बाद बस फिर मैंने सब्ज़ी बनाई है। आज बनाई थी मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी और मेथी के पराठे, तो वही खा लिए। आने के बाद खाए फिर। और आज निकलने का ही प्लान हो रखा है। नीचे आंटी वगैरह आ रखी हैं, तो वहीं बैठी थी मैं, चाय वाय कराना है। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर, वो लोग बातें कर रहे हैं अभी बैठ के नीचे। और बस यार शाम के टाइम मुझे निकलना भी। आज कितना बज रहा है? 4 बज रहा है, 3:45 के अराउंड टाइम हो रहा है। और सुबह में आएगा मेरा भाई, आएगा ऑफिस से, उसके साथ फिर मैं वापस घर जाऊंगी। मन तो नहीं है यार घर जाने का, बट वहाँ भी दिक्कत है, मम्मी से होता नहीं है। ऊपर से होली का फेस्टिवल है, तो जाना तो मजबूरी जाना पड़ेगा। बाद में देखूंगी, फिर मैं होली के बाद आ जाऊंगी मम्मी के पास कुछ दिनों के लिए। अभी तो फ़िलहाल जाना पड़ेगा। तो शाम को निकलेंगे वापस घर के लिए, ससुराल के लिए। अभी आई थिंक आंटी जा रही हैं, मम्मी को देखने के लिए लाइन लगी पड़ी आने वालों की। जो सुनता है वही आता है, जान पहचान भी इतनी है। चले गए शायद। चलो मैं नीचे जाती हूँ मम्मी के पास, बैठ के थोड़ी देर, उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर। तैयारी तो खैर कुछ नहीं करनी, कपड़े थोड़े बिखरे पड़े हैं तो इनको समेटती हूँ, उनको रख लेती हूँ बैग में। बस यार आज तो यही हुआ। दीपक और इतने में यार हो गया जाने का टाइम। शाम का टाइम फटाफट से हो गया, पता ही नहीं चला आज का दिन कहाँ निकल गया, मेरे को बिल्कुल ही पता नहीं चला। बिज़ी रहा। और ये तो बात की क्लिप है। इससे पहले मैं इतना रोई हूँ ना, इतना रोई हूँ। मतलब वैसे मैं विदाई पे कभी रोती नहीं हूँ, मेरे आंसू इतनी जल्दी आते नहीं हैं। मतलब विदाई के टाइम पे ऐसे नहीं रोती हूँ, बट इस बार यार इतना रोना आया ना, इतना रोना आया, क्या बताऊँ बस मैं आपको। उसके बाद की क्लिप है ये। तो खैर आंटी आ गई थी मिलने के लिए, तो इनको बोला मैंने बहुत, आंटी मम्मी का ध्यान रखना, भाभी से बोल के आई हूँ। और आंटी ने भी काफ़ी चुप कराया। मम्मी भी रोने लग गई थी क्योंकि बहुत, भाभी वगैरह भी। तो फिर भाभी खैर ध्यान तो रखती हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं, बट फिर भी यार बेटी होने के नाते माँ का दुख बहुत लगता है ना। खैर ये तो अच्छी बात है कि जो बीमारी थी, आंटी यही समझा रही थी, वो तो निकल गई है। अब ये स्टिचेस वगैरह रह गए, ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। बट मम्मी को देख के ये मुझे ना रोना सा आ रहा था काफ़ी, बट वो फाइनली आज आंसू में निकल ही गया। खैर चलो फिर उसके बाद बस भाई छोड़ने जा रहा है मुझे, और साथ में मिश्का भी जा रही है। मिश्का को यह है कि भाई वापस ले आएगा, सुबह में साथ में ले आएगा, वापस जब आएगा तभी, तो थोड़ा घूम लेगी वो भी साथ में। और अन में बेचारा बहुत रोया था बाद में, क्योंकि सब लोग चले गए थे, दीदी भी और जीनू भी, तो अन में बहुत रोया था। में बाय बुलेट पा रहे हैं, ये चाबी देखो, पकड़ो। और आप अपनी गाड़ी चलाते हो ना, आपको चलाने आती है, क्या तो ये चला रहे हैं, ठीक है। बाय कर दो, आ रहे हैं अभी। बाय ठीक है, आप भी आ जाओ, ठीक है। डलवाना पड़ेगा पेट्रोल। हाँ सीएनजी डलवानी पड़ेगी। क्या कर रहे हो बच्चों? अंदर बैठ जाओ आराम से। अच्छा तो यार यहाँ पे हम लोग सीएनजी भरवा रहे हैं। रास्ते में लो दिखा रहा था काफ़ी, तो बस यहाँ पे भरवा के उसके बाद फिर चलते हैं। 10-15 मिनट लग गए थे यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े थे। उधरनी। और यहाँ मैं देख रही थी अपनी शक्ल, रोने के बाद कैसी अजीब सी हो गई थी। तो चलिए अब चलते हैं अपने घर को, सीएनजी भर चुकी है। तो ये आ चुका है भाई ससुराल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाला ट्रैफिक मिल गया था। जब घर पहुँचने वाले होते हैं ना, तब इस रोड पे बहुत ट्रैफिक मिलता है।
एंड फिर बस घर पे पहुँचे। घर पे पहुँच के जीनी मैडम बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि मिस का दीदी मिल गई थी उसको साथ में, तो दादी से मिलवाया। दोनों जने मिले। तो चलिए यार, इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। आपसे मिलते हैं अब कल। अब ससुराल का ब्लॉग मिलेगा आपको। एंड चलिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।